गुरु रूप धर सुरत शब्द मत गाये भेद दिया घर मण भागी रे जी चरण शरण जिन जड़ करी कर्म भर्म गोजो प्रीत प्रतित हृदय धरी उमंग सहित गुरु से सत्संग कर निरपत भये तन मन में न चढ़ाए प्रेम दान गुरु से लिए गुरु मूरत हृदय देखे नित विलास जगत वासना दार करे पावे चरण निवास प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम सुरत डोर चरण लगी बिसर गए सब काम गुरु आरत कर मगन हो छिन छिन प्रीत बढ़ाए मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगाए राधा स्वामी दयाल दया करी सबको लिया बनाए शब्द जहाज चढ़ाए करे दीना पार लगाए भोजन गहिर गंभीर है केवट सतगुरु पूर राधा स्वामी चरण ध्यान धर पहुँचे निज घर सोर बारे बारे बिनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन छिन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी बोरे संत बार बार बिनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन छिन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी प्यारे कंद परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। हे सहेलियाली मौज करी अब भारी
चरण कमल प्रीतम जी आधारे सहेली आले मौज करे अब भारे चरण कमल कमल प्रीतम जी आधारे जगिय जोत तहिय भयो जियारे गगन मंडल मंडल धुन भय धधकारे जगिय जोत तहिय भयो जियारे गगन मंडल मंडल धुन भय धधकारे चांद सूरज सूरज दो झांक झरोगा सुख मन खिड़की द्वार जाए रोका चांद सूरज सूरज दो झांक झरोका सुख मन खिड़की द्वार जाए रोका प्राण पवन जहाँ देती झोंका सूरत अड़ी अब मान नने का प्राण पवन जहाँ देती झोंका सूरत अड़ी अब मान नने का शब्द गुरु जय की नाटे का कुटी महल पर पग अब टेका शब्द गुरु जय की नाटे का कुटी महल महल पर पग अब टेका मान सरोवर ओवर हंस समीपा अक्षर का जहाँ है निज दीपा मान सरोवर हंस समीपा अक्षर का जहाँ है निज दीपा कार भान मन का बिन क्रांति द्वादश मान हंस की भांति कार भान का बिन क्रांति द्वादश मान हंस की भांति लीला अद्भुत बरनि न जाए देख देख मन जहाँ विगसाए लीला अद्भुत बरनि न जाए देख देख मन जहाँ विगसाए टक ठारी सूरज निहारी धुन किंगरी रे जहाँ सुनत समारे टक ठाड़ी सूरत निहारी धुन किंगरी रे जहाँ सुनत समारे महासुन सुन होए सच खंड आए अलग अगम गम में जाए समाए महासुन सुन होए सच खंड आए अलग अगम गम में जाए समाए जय नामी मी क्या कहूँ लेखा नन जाय रूप जस देखा जय नामी मी क्या कहूँ लेखा नन जाय रूप जस देखा कोई रूप धारा राधा स्वामी जीव काज आए निज धामी कोई रूप धारा राधा स्वामी जीव काज आए निज धामी उन चरणन नन पर तन मन वारूं कभी उनकी की पल पल ही धारूं उन चरणन नन पर तन मन वारूं कभी उनकी की पल पल ही धारूं भारत फेरो प्रेम उमंग से मुंदी बिसरी
अब मोर तन से भारत फेरो प्रेम उमंग से मुदे मुदे बिसरी अब मोर तन से पल पाया मैंने अगम अपारा हार करो नित सारा पल पाया मैंने अगम अपारा हार करो नित सारा सहेली अली मौज करे अब भारी चरण कवल प्रीतम जी आधारी सहेली अली मौज करे अब भारी चरण कवल प्रीतम जी आधारी प्रेम प्रीत घट भीतर आई प्रेम प्रीत घट भीतर आई दास आरती नहीं बनाई दास आरती नहीं बनाई प्रेम प्रीत घट भीतर आई प्रीत घट भीतर आई आरती नहीं बनाई आरती नहीं बनाई का दाल मधुमत बाती का दाल मधुमत बाती सहस कवल दल सन मुख लाते सहस कवल दल सन मुख लाते चक्र फेर कर जोत जगाती चक्र फेर कर जोत जगाती पोत पोत लख ऊपर जाती पोत पोत लख ऊपर जाती उन्नन रख फिर धुन को सुनती उन्नन रख फिर धुन को सुनती हाडी बांग मध्य होए धसती हाडी मांग मध्य होए धसती कहाँ शंखनी करे पुकारा शंखनी करे पुकारा और डंकनी अमल पसारा और डंकनी अमल पसारा शब्द कमान हाथ लई जबई शब्द कमान हाथ लई जबई उनके मान छुटे बहुत बहे उनके मान छुटे बहुत बहे झुंड झुंड उनके सब भागे झुंड झुंड उनके सब भागे सूरत शब्द ले चाले आगे सूरत शब्द ले चाले आगे ब्रह्म देश जहनाद अस्थाना ब्रह्म देश जहनाद अस्थाना अनंत जहाँ वेद ठिकाना अनंत जहाँ वेद ठिकाना नाग बांस डाली जहाँ काला नाग बांस डाली जहाँ काला गरुड़ शब्द से काटा जाला गरुड़ शब्द से काटा जाला सतगुरु गुरु जब भये सहाई सतगुरु गुरु जब भये सहाई गन अनेकन दूर बहाई गन अनेकन दूर बहाई चौक चांदनी घट के पारा चौक चांदनी घट के पारा चार ब्रह्म का रूप निहारा
का रूप निहारा महासुन सागर गंभीरा सुन सागर गंभीरा और किया दई सतगुरु धीरा और किया दई सतगुरु धीरा भंवर गुफा जाए द्वारा खोला भंवर रे गुफा जाए द्वारा खोला सतपुरुष तब बानी बोला सतपुरुष पुरुष तब बानी बोला सुन सुन बानी सूरत समानी सुन सुन बानी सूरत समानी अलग गम की फिर गति जानी अलग गम की फिर गति जानी बंद नाम कुछ कहा न जाई बंद नाम कुछ कहा न जाई देश संत का निज कर पाई देश संत का निज कर पाई अब आरती ये पूरन करूं अब आरती ये पूरन करूं राधा स्वामी जिन जिन भजूं राधा स्वामी जिन जिन भजूं अब आरती यह पूरन करहूं अब आरती यह पूरन करहूं राधा स्वामी जिन जिन भजूं राधा स्वामी जिन जिन भजूं प्रेम प्रीत घट भीतर आई प्रेम प्रीत घट भीतर आई दास आरती नई बनाए दास आरती नई बनाई प्रेम प्रीत घट भीतर आई प्रेम प्रीत घट भीतर आई दास आरती नई बनाई दास आरती नई बनाई आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी तेरा सुंदर तेरा सुंदर व्योत बनोरी सखी तेरा सुंदर व्योत बनोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी सतगुरु भेटे सत्संग मिलिया रंग भागे जगोरी सतगुरु भेटे सत्संग मिलिया रंग भागे जगोरी ऐसा दुर्लभ अवसर पाया ऐसा दुर्लभ अवसर पाया ऐसा दुर्लभ अवसर पाया दे सुफल करोरी भला प्यारे नर देह सुफल करोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी तेरा सुंदर व्योत बनोरी गिरी तेरा सुंदर व्योत बनोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी अब नहीं चेतो तो फिर कब चेतो नहीं ऐसा समा मिलो
तो नहीं ऐसा समा मिलो जैसे बने तैसे अब ही चेतो जैसे बने तैसे अब ही चेतो जैसे बने तैसे अब ही चेतो संग प्रीत धरोरी भला प्यारे रे गुरु संग प्रीत धरोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी तेरा सुंदर ब्योत बनोरी तेरा सुंदर ब्योत बनोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी गुलाल घोल घट अंतर गुरु पर खेड़ को गुलाल घोल घट अंतर गुरु पर खेड़ को अबीर भरोही लाला सूरत अबीर भरोही काला सूरत अबीर भरोही ताला गुरु चरण मन पर आने मलोरी गुरु चरणन पर आने मलोरी गुरु चरणन पर आने मलोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी आज सखी कि गुरु संग खेलोरी होरी तेरा सुंदर ज्योत बनोरी सकीरी तेरा सुंदर ज्योत बनोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी प्रेम भरी सखिया संग लेकर भक्ति रंग भर सत भी जोरी प्रेम भरे सखिया संग लेकर प्रेम भरे सखिया संग लेकर भक्ति रंग भर सत भी रत गुरु चरणन की जय रत गुरु चरणन की जय हस आरत गुरु चरणन की जय गुण रस ले मन गगन चढ़ोरी गुण रस ले मन गगन चढ़ोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी तेरा सुंदर ब्योत बनोरी सकीरी तेरा सुंदर ब्योत बनोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी परम गुरु राधा स्वामी दयाला चरणन में सुरत भरोरी परम गुरु राधा स्वामी दयाला परम गुरु राधा स्वामी दयाला परम गुरु राधा स्वामी दयाला चरणन में सुरत भरोरी परम गुरु राधा स्वामी दयाला परम गुरु राधा स्वामी दयाला चरणन मन में सुरत भरोरी चरण
सखी गुरु संग खेलोरी होरी तेरा सुंदर तेरा सौंदर ब्योत बनोरी सखी तेरा सौंदर ब्योत बनोरी आज सखी गुरु संग खेलोरी होरी सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव बारे कराए रहे आज जग जीव बारे कराए रहे सुनरी सखी चार लोक में बजी है बधाई और लोक में बजी है बधाई हंस सभा गुण गाए रहे हंस सभा गुण गाए रहे सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव बारे कराए रहे आज जग जीव बारे कराए रहे सुनरी सखी धन गरज गरज बजा दया का नगारा धन गरज गरज बजा दया का नगारा करम मोर झाए रहे देखो काल करम मोर झाए रहे सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव बारे कराए रहे आज जग जीव बारे कराए रहे सुनरी सखी अमृत धार लगी घट झिरने अमृत धार लगी घट झिरने धुन घंटा शंख सुनाए रहे धुन घंटा शंख सुनाए रहे सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव बारे कराए रहे आज जग जीव बारे कराए रहे सुनरी सखी धन धन न भाग जगा जीवन का धन धन भाग जगा जीवन का धन धन न भाग जगा जीवन का गुरु दर्शन पाए रहे देखो जो गुरु दर्शन पाए रहे भला जो गुरु दर्शन पाए रहे सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव बारे कराए रहे आज जग जीव बारे कराए रहे सुनरी सखी कर सत संग मिला रस भारी कर सत संग मिला रस भारी कर सत संग मिला रस भारी प्रतीत बढ़ाए रहे भला प्रीत प्रतीत बढ़ाए रहे देखो प्रीत प्रतीत बढ़ाए रहे सुनरी सखी सुन
सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव उबारे कराए रहे आज जग जीव उबारे कराए रहे रे सुनरी सखी सूरत शब्द काले उपदेशा सूरत शब्द काले उपदेशा सूरत शब्द का दे उपदेशा घट में सूरत चढ़ाए रहे माला घट में सूरत चढ़ाए रहे देखो घट में सूरत चढ़ाए रहे रे सुनरी सखी सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव उबारे कराए रहे आज जग जीव उबारे कराए रहे रे सुनरी सखी औरत कर गोरली नर जाई औरत कर गोरली नर जाई औरत कर गोरली नर जाई तन मन धन सब वार रहे तन मन धन सब वार रहे गो तन मन धन सब वार रहे रे सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव उबारे कराए रहे रे आज जग जीव उबारे कराए रहे रे सुनरी सखी हुए प्रसन्न राधा स्वामी गोर प्यारे हुए प्रसन्न राधा स्वामी गोर प्यारे हुए प्रसन्न राधा स्वामी गोर प्यारे उन सात लोक पठाए रहे रे उन सात लोक पठाए रहे रे देखो उन सात लोक पठाए रहे रे सुनरी सखी मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी आज जग जीव उबारे कराए रहे रे आज जग जीव उबारे कराए रहे रे सुनरी सखी सार वचन राधा स्वामी बारटेक भाग पहला दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नाशमान और ओछा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं और यह नहीं ख्याल करते हैं
कि जो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया, तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया? जो उन्होंने तारीफ सत्य पुरुष और परम पुरुष पूरनधनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल का है, उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। दफा 49। वेद और शास्त्र, भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है, और अवतार भी जो संसार में आए वह भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा, विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है, और जब यह रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है? अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता, और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है, और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिसल पंडित और भेख के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। दफा 50। जो कोई यह कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है यानी जहां से अवतार प्रकट हुए हैं, तो यह कहना उनका दुरुस्त है, पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया, तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहां से अवतारों का असली पद पैदा हुआ? मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है, और यही संतों का इष्ट है, और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से यह गरज नहीं कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्खा इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतेह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं,
और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सत्य नाम कहने वाले भी बहुत हैं, पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सतनाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई और फिर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया, जो कि सबसे ऊंचे और आखिरी पद हैं, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी और न धुर तक पहुंचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जावेगा। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, बचन 16, आगरा 28 मार्च सन 1938। समाध और गुजरे हुए संतों की कारामद चीजों की बड़ी ताजीम करनी चाहिए, लेकिन उनकी मूर्ति की तरह पूजा करना और यह आशा करना कि परमार्थ इसी कार्रवाई से बनेगा नादानी है। संत मत में वक्त के संत सदगुरु और सदगुरु की हमेशा मुख्यता रहेगी। वक्त सत्संग के एक सत्संगी आया और समाज में स्वामी जी महाराज की तस्वीर पर बार बार जोर से फूल फेंकने लगा, इस जोश व उमंग के साथ कि गोया यह बढ़ती भक्ति की रीति है और खास जरिया दया हासिल करने का है। इत्तेफाक ने महाराज ने देख लिया, तब फरमाया कि समाज की बड़ी अजमत और बुजुर्गी है, वह ताजीम और अदब की जगह है, पवित्र स्थान है, मगर मंदिरों में मूर्ति पूजन की रीत से समाज की पूजा करना और दूर से हार फूल रोली अक्षत वगैरह फेंकना निहायत नादानी की बात है। समाज को मूर्ति पूजा की जगह नहीं बनाना चाहिए, यह कार्रवाई बंद होनी चाहिए। अदब और ताजीम करना जरूर मुनासिब है। मूर्ति पूजा की तरह समाज को पूजना और उससे यह आशा करना कि बस परमार्थ इसी कार्रवाई से बनेगा नादानी और मूर्खता है। संत मत के बिल्कुल खिलाफ है और संत मत और परमार्थ की जड़ काटना है। संत मत में तो वक्त के सदगुरु और सदगुरु की हमेशा मुख्यता रहेगी। स्वामी जी महाराज के बाद हुजूर महाराज ने कभी फोटो रखकर सत्संग नहीं किया और बाद में महाराज साहब ने भी सत्संग में यह रीति नहीं चलाई, बल्कि इस कार्रवाई को
अगर कहीं कहीं बाहर के लोग करते थे तो नापसंद फरमाते थे। सत्संग में फोटो रखना, आराइश व सजावट करना, फोटो के सामने धूप देना और अक्षत व फूल वगैरह चढ़ाना, यह तो मूर्ति पूजा हो गई। समाज, भजन घर और गुरुद्वारे में फोटो रखी हैं, बस यही ठीक है और काफी है। समर्थ पुरुष की देह में बड़ी भारी चैतन्यता की धार आती है और देह से वह चैतन्यता बराबर फैलती और निकलती रहती है। इसलिए उनकी कारामद चीजों में और उन जगहों में जहां अरसे तक कयाम किया हो या भजन करते रहे हो, बहुत चैतन्यता मौजूद रहती है। उन चीजों को स्पर्श करने से वह ऊंची चैतन्यता स्पर्श करने वाले में भी कुछ थोड़ी सी समाती है। इसलिए समाज, भजन घर और गुरुद्वारे में वह चीजें मसलन पलंग, चौकी, खड़ाऊ वगैरह भी रखी गई हैं कि उनको स्पर्श करके यह फायदा हासिल किया जावे। इसी तरह यह फरमाया है कि जो कोई भजन घर में बैठकर भजन करेगा उसको विशेष मदद मिलेगी और परिक्रमा देने से भी यही लाभ होगा। इन जगहों और चीजों की क्या अजमत और बुजुर्गी है, इसका यह उसूल बयान किया गया है। अलावा इसके समाज पर हार फूल प्रसाद पेश करना प्यार और अदब का निशान है। उनकी कारामद चीजें रखने की समाज या भजन घर या गुरुद्वारे के सिवाय और कौन जगह माकूल हो सकती है, सिवाय किसी खास सूरत के कि जिसकी वजह से किसी खास जगह कुछ निशान रखना जरूरी हो। अगर और जगहों में भी इन चीजों को बाज लोगों ने रखा है और रखने वाले खुद भी उन चीजों को पूछते हैं और दूसरों से पुजवाते हैं, तो इसमें उन रखने वालों की अपनी कोई गरज या मतलब है। वह अपनी मान बढ़ाई के ख्वाहिशमंद हैं और अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, बल्कि चला रहे हैं। जिन लोगों को परमार्थ की चाह नहीं है, वह भेड़ चाल की तरह उस कार्रवाई को कर रहे हैं। करने वाले और कराने वाले दोनों को परमार्थ से कुछ मतलब नहीं है। इसी कार्रवाई को वह लोग परमार्थ समझते हैं, लीक पिटाई कर रहे हैं। इन बातों को वह लोग सुनकर नाराज होंगे, बल्कि उनसे कहने की भी बिना मौके देखे जरूरत नहीं है। जो हट बस या अपने मतलब से यह काम कर रहे हैं, उनको रोकना या समझाना भी जरूर नहीं, क्योंकि वह कभी मानेंगे नहीं। अगर कोई जानकार होकर मगर देखा देखी गलती करे तो उसको कहना फर्ज है, क्योंकि बिना कहे हुए इस तरह के भ्रम नहीं जा सकते हैं, और जब कही जाएगी तो सच्ची बात ही कही जाएगी। साधु ऐसा चाहिए, साची कहे बनाए, कै टूटे कै फिर जुड़े, बिन कहे भरम ना जाए। प्रेम पत्र में हुजूर महाराज ने इन सब बातों के उसूल बयान किए हैं। परमार्थ के सच्चे शौकीन को बहुत तूल से बयान करने की जरूरत नहीं है, और असल में वह कुछ न लिखते, क्योंकि जो सच्चा है वह हमेशा सच्चे ही से पतियाएगा। वह कभी धोखा नहीं खा सकता है। जो हीरे का सच्चा ग्राहक है वह आप ही आप जौहरी बन जाएगा। साचे को साचा मिले, अधिका बढ़े सने, झूठे को साचा मिले, तड़ दे टूटे नेह। करूं मीनती दो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी।
सोत वर चंद्र निहारा श्वेत सिंहासन छत्र विराजे अनंत शब्द जय मधुन गाजे क्षर अक्षर अक्षर बारा विनती करे दास तुम्हारा लोक अलोक पाऊ सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा लोक अलोक पाऊ सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा करूं विनती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी बोली करूं विनती बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव मित्र परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरुष दिया नादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं धन मन वारू चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित करूं तुम सेवा चल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन दीन अनाथ हाथ कहा तुम आन कर राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा हम करो दया पर तुम दर की विलम्ब क्यों
स्वामी, राधा 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 स्वामी,